हेलो गाइस, टीसीएस डिजिटल में पूछे गए पिछले इससे पहले पूछे गए एग्जाम में कि कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज में ये हमारा अगला पार्ट है। आज हम जो कोड देखने जा रहे हैं वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द काउंट ऑफ नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ यूनिक डिजिट्स। मीन्स हमें दो नंबर्स दिए होंगे, एक होगा मिनिमम और एक होगा मैक्सिमम, या फिर उल्टा भी हो सकता है। हम उसके लेट से लेफ्ट और राइट बुला लेते हैं। लेफ्ट मतलब 10 और राइट मतलब 15। ओके, सो 10 से लेके 15 तक ऐसे सारे डिजिट्स जो कि सिंगल यूनिट से बने। मतलब अब 10 है राइट, तो 10 में क्या होगा, 1 और 0। मतलब 1 और 0 में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसे हमारे जो एक हम काउंटर बनाएंगे उसमें इंक्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन उसी जगह पर 10 और 15 के बीच में एक और एलिमेंट है 11। अब 11 में 1 रिपीट होता है तो हम उसे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। सिमिलरली 12 13 14 15 में भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है तो हम उसे भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कोड देख लेते हैं। तो कोड में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट से हमें कोई भी एक एलिमेंट दिया गया है, लेट से। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे बुलियन नाम का। ठीक है, एक बुल टाइप का एरे डिक्लेयर कर लेंगे। लेट से उसकी वैल्यू है, उसका नाम है ए और उसकी साइज है 10। अब उसकी साइज 10 क्यों होगी गाइस, क्योंकि 0 से 9 तक डिजिट होते करेक्ट, उसके बाद सभी सभी रिपीट हो जाते। तो हम उस डिजिट बाय डिजिट देखेंगे कि ये पहले अपेयर हुआ है या नहीं। ओके, तो 10 और हम उन सबको फॉल्स से इनिशियलाइज कर देंगे। नाउ अब हम जैसे ही फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे, अब हमारा इससे ऊपर एक वेरिएबल होगा नम नाम से, जिसमें हमने वो नंबर की वैल्यू स्टोर कर रखी होगी करेक्ट, इंट नम। अब हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे, while num is not equal to 0, num is not equal to 0। अब जब तक num 0 नहीं हो जाता तब तक हम इस लूप को चलाते रहेंगे। num 0 इन द सेंस कैसे होगा, मैं आपको लेट से हम एक num का एग्जांपल ले लेते हैं। num इज इक्वल टू 10 है इस केस में। ठीक है, num इज इक्वल टू 10 है। अब जब जब num इज नॉट इक्वल टू 0 है तब तक हम क्या करेंगे, हम इसका रिमाइंडर ढूंढेंगे। ओके, सो लेट से एक रिमाइंडर नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, इंट टाइप का होगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे, नम मॉड्यूलो 10। इससे हमें इसका इस नम का लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। अब जैसे ही हमें इसका लास्ट एलिमेंट मिलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखेंगे। इफ ओके, अगर हम इसमें एक इफ कंडीशन लिखते हैं, हम क्या करेंगे, ए ऑफ रिमाइंडर अगर ट्रू है, अगर ए ऑफ रिमाइंडर ट्रू है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। एक मिनट, मुझे ये लिख लेने दीजिए एक बार। अगर इफ ए ऑफ रिमाइंडर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इस लूप को सुधा ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, मतलब अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो हम इसके लिए एल्स स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ रिमाइंडर को हम बना लेंगे ट्रू। ओके, टी। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, तो हमने क्या किया है, एक 0 से लेके 10 तक के एलिमेंट का एक एरे बना लिया है राइट। ये 10 साइज का एरे, तो इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा 0 और लास्ट इंडेक्स होगा 9। अब जैसे ही हम इस रिमाइंडर को कैलकुलेट करते, अब इस नम के अब इस नम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब भी हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि ए ऑफ रिमाइंडर मतलब ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है। ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, इनिशियली वो फॉल्स थी, लेकिन क्या वो ट्रू के बराबर है, नहीं है। ओके, तो ये इस लूप में जाएगा नहीं।
तो वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा और ए ऑफ जीरो को ट्रू कर लेगा। ओके, अब जैसे ही वो ए ऑफ जीरो को ट्रू करेगा, अब उसी केस में अगर लेट से नम की वैल्यू 10 ना होके 11 हुई तो क्या होगा, नम की वैल्यू अगर एन ना 10 ना होके 11 हुई तो सबसे पहले वो यहाँ पर आएगा, राइट। तो रिमाइंडर में उसे वैल्यू मिलेगी 1, वो ए ऑफ रिमाइंडर को चेक करेगा क्या वो ट्रू है, नहीं है। ओके, सो वो क्या करेगा, ए ऑफ 1 को ट्रू बना देगा और यहाँ से हम नम को अपडेट कर देंगे, num is equal to num by 10। ओके, हम यहाँ से num को अपडेट कर लें। अब क्या होगा, num में जो वैल्यू स्टोर है, जब हम 11 को 11 by 10 करेंगे, जस्ट अ सेकंड, जब भी हम 11 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आता है 1.1, लेकिन क्योंकि हमारा जो वेरिएबल डिक्लेयर है नम नाम से वो इंटीजर है तो उसे आंसर मिलेगा सिर्फ 1। सो अब जो नम की नई वैल्यू है वो है 1। ओके, नम इज इक्वल टू 1, ये उसकी अपडेटेड वैल्यू है। ठीक है, अब आप इसे ध्यान में रखिए। अब क्योंकि नम की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ये फिर से जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि ए ऑफ जीरो फॉल्स है, लेकिन ए ऑफ 1 जो है वो ट्रू बन चुका है ऑलरेडी। क्यों, क्योंकि जब भी हम ये लूप में गए थे तब हमने उसे अपडेट करा लिया था, राइट। तो अब वो फिर से चेक करेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर बाय 10, नम बाय 10। ओके, जब भी हम अब 1 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 1, करेक्ट। सो रिमाइंडर की वैल्यू 1 ही है। इफ ए ऑफ रिमाइंडर मतलब ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, अरे ये तो मतलब सही हो गया। तब क्या होगा, ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, और जैसे ही ये लूप ब्रेक होगा तो ये जो नीचे की स्टेटमेंट से वो रन होगी ही नहीं, वो रन होगी ही नहीं, तो नम कभी जीरो होगा ही नहीं। अगर नम जीरो होगा ही नहीं तो हम काउंटर को बढ़ाएंगे नहीं। अब आप पूछेंगे काउंटर का है, लेट्स से मैं यहाँ पर एक नया ले लेता हूँ काउंटर नाम से, इंट काउंटर, जो कि उन वैल्यूज को स्टोर करेगा जो कि मतलब रिपीट नहीं हो रही है, राइट। हमने इसे यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा, ओके, तो यहाँ पे हमें इससे पहले लूप को क्लोज करना पड़ेगा, नम इज इक्वल टू नम परसेंट 10। अब जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये लूप बंद हो जाएगा, और जैसे ही लूप बंद होगा हम वहां पर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ, जब तक अगर, क्योंकि अगर ये बीच में ही ब्रेक हो गया तो नम इज इक्वल टू नम बाय 10, ये जीरो तक जाएगा ही नहीं, करेक्ट। मैं आपको एक और केस लेके बता दूंगा वो 10 के लिए या फिर 12 के लिए। इफ नम की वैल्यू अगर जीरो नहीं है, अगर नम की वैल्यू जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे काउंटर को बढ़ा लेंगे। ओके, हम इस काउंटर को बढ़ा लेंगे और जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो प्रिंट करेगा इस काउंटर को। ओके, काउंटर। अब ये किस केस में, जब हमारा डिजिट रिपीट हो रहा है, राइट। लेट से हमारा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उस केस में कोड कैसे एग्जीक्यूट करेगा मैं बताता हूँ। ओके, सो लेट से हमारा नम है 12। ओके, सॉरी, नम 12। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पर कोड आएगा, इंट नम इज इक्वल टू 10, बुल ए इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू फॉल्स, हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया है। अब कोड जाएगा इस वाइल लूप में, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या नम जीरो है, नहीं, तो वाइल लूप में घुस गया। अब हम सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर, जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे 12 को तो रिमाइंडर आएगा 2, करेक्ट है। 12 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, इफ ए ऑफ 2 इज इक्वल टू ट्रू, नहीं, ये लूप पहली बार इनिशियलाइज हो रहा है, इसके लिए इसकी वैल्यू फॉल्स ही है, तो ये इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वो क्या करेगा, इस इफ में नहीं जाएगा, वो यहाँ पर नीचे आएगा और क्या बोलेगा, ए ऑफ रेम इज इक्वल टू ट्रू। मतलब ए ऑफ रिमाइंडर क्या था हमारा 2 था, राइट। ए ऑफ 2 की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है।
हमने इसे अपडेट करा लिया। अब इसके बाद क्या होगा, ए ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम नम को भी अपडेट कर देंगे। नम इज इक्वल टू, जो कि हमारा है 12 था इनिशियली, तो हम जब भी उससे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1.2 वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि हमारा ये जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए वो क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा 1। अब फाइनली अब नम की वैल्यू 1 है, करेक्ट। अब ये फिर से यहाँ पर व्हाइल के लिए कंडीशन चेक करेगा, व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, ये नम की वैल्यू अब 1 है, वो 0 के बराबर नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और वो व्हाइल लूप के अंदर चला जाएगा। अब फिर से रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर परसेंट 10। ओके, तो अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर की वैल्यू थी इनिशियली नम परसेंट 10 होती है, राइट। सो अब नम की वैल्यू 1 मॉड्यूलो 10, जो कि फाइनली आ जाएगी 1 ही, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेंगे, ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है क्या। अब ए ऑफ 1 तो हमने अपडेट ही नहीं किया ना, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो थी वो फॉल्स ही थी, मतलब ये जो कंडीशन है इसकी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो आ जाएगा यहाँ पर ए ऑफ रैम इज इक्वल टू ट्रू, मतलब वो क्या कर देगा, ए ऑफ 1 को बना देगा ट्रू। ओके, अब उसने ए ऑफ 1 को ट्रू बना लिया। अब हम यहाँ पर नम को नम बाय 10 कर दे रहे हैं, नम इज इक्वल टू नम, जो कि हमारा 1 था, सो 1 डिवाइड बाय 10। इसका आंसर बाय डिफॉल्ट आता है 0.1, लेकिन क्योंकि हमारा डाटा टाइप इंटीजर है तो इसका आंसर आएगा 0। अब वो फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, क्या नम की वैल्यू 0 है, हाँ है, तो वो फिर वो इस लूप में जाएगा, रिमाइंडर को अपडेट करेगा, नहीं सॉरी, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट, तो अब ये इस लूप से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर है, करेक्ट। इफ नम इज इक्वल टू नम पर मतलब नम क्या 0 है, सॉरी यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई है, जस्ट अ सेकंड। ओके गाइस, मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पर जो नम इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, वो एक्चुअली नम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मिनट में उसे करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है यार, समझ लो, वो यहाँ पर नम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक मिनट में कर ही देता। ओके, सो ये ले लिया। जब भी नम इज इक्वल टू 0 होगा, नम इफ नम इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही हम इस काउंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। काउंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये हो गया जब डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तब। अब एक बार उनके लिए भी देख लेते हैं जब डिजिट रिपीट होंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पर नम 0 जा चुका था तो वो काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब लेट्स से नम की वैल्यू है 11, ओके। नम की वैल्यू हमने 11 कंसिडर कर ली, तो फिर से वो रिम कैलकुलेट करेगा सबसे पहले, तो क्योंकि नम की वैल्यू 0 नहीं है तो रिम इज इक्वल टू, जो कि इनिशियली नम की वैल्यू 11 थी, सो 11 मॉड्यूलो 10, जो कि स्टोर करेगा वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, इस इफ कंडीशन को चेक करेंगे, इफ रिमाइंडर ऑफ मतलब ए ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू है, नहीं ये तो पहली बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो तो फॉल्स है, क्योंकि हमने उसे बाय डिफॉल्ट फॉल्स से इनिशियलाइज कर रखा था। तो ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस इफ लूप को सेटिस्फाई नहीं, वो इस इफ स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा और वो जाएगा यहाँ पर नीचे। वो क्या करेगा, ए ऑफ 1 को बना देगा ट्रू, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। अब वो क्या करेगा, नम को अपडेट करेगा, जो कि इनिशियली था नम इज इक्वल टू 11 बाय 10, विच विल नाउ बी इक्वल टू 1। अब नम की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो चुकी है, तो अब वो फिर से चेक करेगा, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं भाई हमारा नम 0 नहीं है, तो वो फिर से चेक करेगा, वो अंदर जाएगा और रिमाइंडर को चेक करेगा, मतलब रिमाइंडर को अपडेट करेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू थी 1,
उसका मॉड्यूलो 10। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो होगा रिमाइंडर की वैल्यू 1। अब वो इस इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, इफ क्या a ऑफ रिमाइंडर 0 है, मतलब ट्रू है, TRU। अब क्या हुआ था, हमारा पहली बार a ऑफ 1 आ चुका था, राइट। अब इस केस में भी हमारा a ऑफ रिमाइंडर मतलब a ऑफ 1 ही है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर इस बार भी 1 ही है, तो हम उसे ट्रू के लिए चेक कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमारा हमने a ऑफ 1 को पहले ट्रू कर दिया, मतलब ये जो इफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। अब ये क्या करेगा, इस लूप को ब्रेक कर देगा, मतलब ये जो आगे की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी नहीं। अब इससे क्या होगा, हमारा जो नम था वो यहाँ पर 0 होने वाला था, वो कभी 0 हुआ ही नहीं। अब जैसे ये बाहर आएगा तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा कि इफ नम इक्वल टू 0, मतलब क्या नम 0 है। तो वो बोलेगा नहीं भाई, नम तो 0 नहीं है। तो फिर वो बोलेगा नहीं, हम काउंटर को मतलब इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ करा देंगे प्रिंट काउंटर। ओके, सो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा गाइज। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। हम इसका सी, जावा और अगर हुआ तो पाइथन में भी करने की कोशिश करेंगे। एंड वॉच दैट कोडिंग पार्ट 2। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन वीडियो। थैंक यू गाइज।